अगर कोई भी आदमी आपसे एडवाइस मांगता है कि उसको वजन कम करना है तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? आप बोलेंगे हाँ भाई पॉसिबल है, आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए और थोड़ा खाना कम खाइए, बस 1 महीने के अंदर आपका 1 या 2 किलो वजन कम हो जाएगा। उसके बाद आप उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। ये डिफिकल्ट एक्सरसाइज हो सकती है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना और खाना कम खाना थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं रह पाता, स्पेशली जो इंडियन फूड है वो काफी टेम्पटिंग होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है और आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका वजन भी कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड रहेंगे इस तरीका को जानने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ ये तरीका क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप इस पेट्रोल टैंकर को देख रहे हैं, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है 25,000 लीटर की है और इसकी जो खुद की टंकी है जिसके बेसिस पे टैंकर सड़क पे चलता है, उसकी कैपेसिटी लेटर से कि वो 100 लीटर्स है और इसको लंबा जाना है। तो फिर वो जो 100 लीटर्स के अलावा उसके पास क्या तरीका हो सकता है कि वो पेट्रोल कहीं और से निकाल ले? ऑब्वियसली जो टैंकर का मालिक है वो इसको कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देगा कि वो टैंकर का ही पेट्रोल निकाल के अपनी टंकी में डाल ले। बस यही बात आपकी बॉडी की है। हमारी बॉडी में दो तरह के रिजर्व होते हैं। पहला रिजर्व होता है ग्लाइकोजन रिजर्व, वो लीवर में रहता है जैसे कि टैंकर की टंकी। और दूसरा रिजर्व होता है हमारे पास जो फैट होता है पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आप ये जो ओबेज आदमी को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसने साथ में खाना भी रखा हुआ है। ओबेज आदमी को बहुत ज्यादा भूख लगती है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो जो उसका फैट है उसको यूज करने की परमिशन उसने अपनी बॉडी को नहीं दी। तो बॉडी किस पे डिपेंड करती है एनर्जी के लिए? बॉडी जो रनिंग खाना वो खा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हम अगर एक ऐसा तरीका इजाद करने के फैट का मोबिलाइजेशन हो जाए बॉडी को एनर्जी सप्लाई करने के लिए, तो आपका जो बॉडी का फैट है वो कम हो सकता है और आपका वजन भी कम हो सकता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं, ये सिर्फ एक कंसेप्ट समझने की बात है। हमारी बॉडी दो में से किसी एक स्टेट में हमेशा होगी, या तो ये फैट स्टेट में रहेगी या फिर ये फास्टेड स्टेट में रहेगी। अब अगर आपको वजन अपना मैनेज करना है तो आपको बॉडी को फास्टेड स्टेट में लेके आना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल है? आप इंसुलिन को लो लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए बड़े सिंपल से तरीके हैं, या तो आप एक्सरसाइज करें या फिर आप फास्टिंग करें या फिर दोनों का आप एक कॉम्बिनेशन यूज करें, या फिर अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम से कम रखें। और या फिर एक बहुत ही आइडियल तरीका है, अगर आप उस बैलेंस को प्राप्त कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज, लेस कार्बोहाइड्रेट और फास्टिंग, तीनों का एक कॉम्बिनेशन अपनी साइंटिफिक नॉलेज के यूज से अचीव कर पाए, दैट विल बी रियली ए वंडरफुल सिनेरियो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्लाइड आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखिए। आप देखिए खाना खाने के 12 घंटे तक बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहां से पूरी होती है? ग्लाइकोजन जो कि लीवर में है, या फिर आपका जो रनिंग अकाउंट है यानी कि जो खाना आप खाते हैं। तो इस टाइम पे फैट का सिर्फ स्टोरेज होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद का जो पीरियड है उसमें जो आपकी बॉडी की जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो कहां से होती है? वो फैट से मिलती है आपको वो एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हर 2 घंटे में खाना खाते रहेंगे और काफी टाइम खाना खाने में लगाएंगे, इन द सेंस के 12 घंटे 14 घंटे एंड ऑल दैट, तो आपकी बॉडी जो है वो फैट स्टोरेज स्टेट में रहेगी। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको फैट बर्न करना है तो आपको इस ग्रीन जोन में आना बहुत जरूरी है। जितना भी आप ग्रीन जोन में रहेंगे उतना ही आपका फैट बर्न होगा, एनर्जी फैट से बॉडी लेगी और आपका वजन कम होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अब मैं आपको आपका एक्शन प्लान बता देता हूं। अगर आपको 2 से 3 या 4 किलो वजन कम करना है ओवर ए पीरियड ऑफ से 3 मंथ्स, तो बड़ा सिंपल सा है, आप एक रेगुलेटेड लाइफस्टाइल में आ जाइए। कैसे?
आप ब्रेकफास्ट कीजिए सवेरे 8 साढ़े 8 बजे, उसके बाद गैप दीजिए, उसके बाद आप लंच कीजिए 1:30 से 2 बजे के बीच में, और उसके बाद आप डिनर कीजिए 8 बजे। तो उसके बाद क्या होगा, रात के डिनर के बाद से अगले दिन सवेरे ब्रेकफास्ट तक आप कुछ नहीं खा सकते। हाँ, अगर बाई एनी चांस आपको बीच में कभी भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको लगता है कि एनर्जी का शॉर्टेज हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे कॉफी विदाउट शुगर ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ग्रीन सलाद भी ले सकते हैं। दे आर बेसिकली विदाउट एनी कैलोरी। और दूसरी बात, ये कोई भी इंसुलिन जनरेट नहीं करते, सारी कहानी इंसुलिन की है या फिर बाकी हार्मोन की है। तो उस हालत में क्या होगा, आपके पास 12 घंटे का एक रात का पीरियड हो जाएगा जिसमें आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो तेज होगा, और बॉडी फैट से एनर्जी लेगी अपनी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और आपका जो वजन है नॉट ओनली वो कम होगा, रेगुलेट होगा, कंट्रोल में आएगा। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट 4 kg से ज्यादा वजन कम करने की है, से ओवर ए पीरियड ऑफ 3 to 4 months, तो आपके लिए एक दूसरा एक्शन प्लान आएगा। और ये एक्शन प्लान वो है एक्चुअली जो इंडिया में हमारे से जो पहली वाली जनरेशन है वो फॉलो कर रही थी। व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट सिस्टम, उनका खाने का क्या टाइम था, वो यूजुअली 10 से 11 बजे तक ब्रंच कर लेते थे, और उसके बाद वो करीब 5 से 6 बजे के बीच में उनका शाम का खाना हो जाता था। तो रिजल्ट क्या हो रहा था कि उनकी जो फैट बर्निंग विंडो है वो ऑलमोस्ट 16 से 17 घंटे हो रही थी। और आपने देखा, उनको ना तो कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, ना कभी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। हमने क्या किया है, इस सिस्टम को छोड़ दिया, और उसी वजह से आज हमारे पास ये सिस्टम हो रहा है। और डॉक्टर्स ने भी समहाउ ऐसा कुछ एडजस्ट किया हमारे ईटिंग स्टाइल को, कि हर 2 घंटे में आप खा लीजिए, जब भी आपको लगे कि हाँ ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है आप कुछ खा लीजिए। स्विचिंग ओवर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है इस डर की वजह से कि अगर मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो मेरा जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। वो उस सिचुएशन में है जब आपको डायबिटीज ऑलरेडी सेट इन होगी। और ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूं ये उन लोगों के लिए जो हेल्दी हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, क्योंकि एक बार आपका वजन अगर बढ़ गया तो आप हेल्दी की लिमिट से बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आपको वजन कम करना है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, तो आप 16 घंटे का फास्टिंग विंडो रखिए, और फिर आप देखिए कि आपका वजन बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। खास बात ये जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट है यहीं पे ले लेनी है, कोई कैलोरी का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विदाउट एनी कंट्रोल खाएं, जितनी आपको भूख लगे उतना आप खाएं। बैलेंस डाइट आप लीजिए, मिनरल्स विटामिन लीजिए, और फिर आप देखिए कि लाइफ इज गोइंग टू बी सो ब्लिसफुल। और उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ें। आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो सिस्टम पहले फॉलो हो रहा था वो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से आज की डेट में ग्लोबली डिस्कस हो रहा है। हमारे से जो पहले वाली जनरेशन है वो ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, सिर्फ उन्होंने उसको एक फैंसी नाम नहीं दिया था। अब मैं एक चीज आपसे और कहूंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ आप अगर लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट और मॉडरेट प्रोटीन, ये वाली डाइट अगर आप एडजस्ट कर लेंगे, इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि भाई अगर आप फैट ज्यादा खाएंगे तो आपका वजन कैसे कम होगा। नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर आप फैट खाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो इंसुलिन है वो कम होगा। हाई कार्बोहाइड्रेट के साथ इंसुलिन बढ़ता है, हाई फैट या हाई प्रोटीन के साथ इंसुलिन नहीं बढ़ता, और इंसुलिन फैट स्टोरेज में हेल्प करता है। इसीलिए अगर आप इस डाइट को करेंगे और साथ में सिर्फ वो जो विंडो रखेंगे खाने की, और उसके अलावा जो फास्टिंग की विंडो जब आपकी बड़ी होगी, ऑटोमेटिकली आई गिव यू गारंटी कि आपका वजन कम होगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा अपने को सेल्फ डिसिप्लिन रखना है और एडजस्ट करना है। यू डोंट हैव टू जंप इमीडिएटली, टेक योर ओन टाइम, क्योंकि बॉडी को भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है।
और उसके बाद एक बार जब आप एडजस्ट हो जाएंगे इस ईटिंग स्टाइल से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो आप देखेंगे कि लाइफ इज गोइंग टू बी सो ब्लिसफुल कि आपको विश्वास नहीं होगा और आप कहेंगे अरे मुझे पहले पता नहीं चला ये बात। क्वाइट सरप्राइजिंग बट फैक्ट इज कि दिस इज सो इजी, इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ योर एडजस्टमेंट। थैंक यू सो मच।